हम लोगों ने वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर किया है। मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। बट एक्चुअली वेरिएबल पाइथन में कुछ अलग तरह से काम करता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको जो समझाया वो एक्चुअली कुछ आधा अधूरा सत्य था, या ऐसे भी बोल सकते हो कि एक नया चीज़ सीखने के लिए हमें कुछ गलत चीज़ समझना होता है। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ कुछ गलत चीज़ समझा, हालांकि वो बिल्कुल ही गलत नहीं था। वो उसकी रिलेवेंस यहाँ पर भी है, बट उसकी रिलेवेंस थोड़ा सी इनडायरेक्टली है। तो हमें जब भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, या हम लोग ये समझेंगे कि डाटा को अगर स्टोर करना है पाइथन में, हम लोग एक्चुअली क्या कंसेप्ट से हम लोग स्टोर करेंगे। तो इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। जिन्होंने लास्ट का वीडियो देखा नहीं है उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप लास्ट का वीडियो देख लीजिएगा, वेरिएबल का जो वीडियो है वो देख लेना, फिर जाके ये वाला देखना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेरिएबल क्या होता है, देखिए जब भी हमें डाटा स्टोर करना होता है ना, हमें प्रोसेसिंग करने के लिए डाटा स्टोर करना होता है। तो डाटा अगर को स्टोर करना है तो मैं किस तरह से स्टोर करता हूँ, मैं वेरिएबल से स्टोर करता हूँ। मतलब मैं इस तरह से एक मेमोरी एलोकेट करता हूँ। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये एक्चुअली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। कंप्यूटर में इस तरह से एक मेमोरी बनता है, रिप्रेजेंटेशन है। और इस मेमोरी में मैं क्या करता हूँ, डाटा डाल देता हूँ। मान लो मैंने 10 डाल, तो डाटा कहाँ चला गया, यहाँ पर। ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना, या जो भी बोला मेमोरी मैंने रिजर्व किया, या जो भी बोले, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का वीडियो आपको देखना है, बिना वेरिएबल का वीडियो देख के आप डायरेक्टली इस वीडियो में जंप कर रहे हो, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अभी हम लोग वेरिएबल कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और एक चीज समझते हैं कि पाइथन का वेरिएबल और दूसरा लैंग्वेजेस का वेरिएबल किस तरह से चेंजेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डाइवर्शन करते हैं। एक जगह में हम लोगों ने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग रखते हैं, दूसरे जगह में हम लोग एडवांस प्रोग्रामिंग रखते हैं। अभी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ टर्म्स नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिशनल। एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है एडवांस, मतलब पाइथन ही पकड़ लीजिए। दोनों में वेरिएबल का कंसेप्ट क्या अंतर है। देखो जब भी हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। अब स्पेसिफिक मतलब क्या है, हम लोग ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को कंप्यूटर को बोलना होता है, सब चीज कंप्यूटर को बोलना होता है। तो ट्रेडिशनल का मतलब ये है। अभी सब चीज बोलना होता है मतलब क्या है, मान लो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया यूँ, या फिर एक मेमोरी एड्रेस बनाया, और इस मेमोरी एड्रेस में किस तरह का डाटा जाएगा ये भी मुझे बोलना होगा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। समझ रहे हो ना। मतलब इसमें मान लो मुझे 10 डालना है, तो 10 किस तरह का डाटा है, 10 है इंटेजर। ये इंटेजर डाटा मैं इस मेमोरी एड्रेस में डालने वाला हूँ, ये मुझे कंप्यूटर को बोलना होता है। अब इसको बोलने के लिए मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, मतलब है इंटेजर, ये है वेरिएबल का नाम, मतलब ये ए जो है आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, मैंने वेरिएबल को एक नाम दिया, तो ये इस वेरिएबल का नाम क्या हो गया, ए, और इसमें मैंने डाल दिया 10। तो एक्चुअली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह के जो लैंग्वेजेस होते हैं, इन लोगों को हम लोग इस तरह से हम लोगों को वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज सीख लो, उस लैंग्वेज करके आपको बस काम करना होता है, बात इतना ही है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट इस वेरिएबल को समझने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने ये समझा कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब चीज हम लोगों को स्पेसिफिकली बोलना होगा। पर उसकी जगह में अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अलग हो जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, देखो मैंने एक बॉक्स बनाया या फिर एक मेमोरी एलोकेट किया, और इस मेमोरी एलोकेशन में मैंने डायरेक्टली डाटा पुट कर दिया। मुझे कंप्यूटर को बोलने का जरूरत नहीं है कि ये इस मेमोरी में इस तरह का डाटा डालो, ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं होता है। कहाँ पर, पाइथन में। तो पाइथन में मैं क्या किस तरह से ये लिखता हूँ, यही सेम स्टेटमेंट में पाइथन में किस तरह से लिखता हूँ, ए 10 इज असाइन टू 8, ये मैं किस कहाँ पर लिखता हूँ, पाइथन में लिखता हूँ। देखिए दोनों कोडिंग में आप बहुत अच्छा से फर्क समझिए। पहले तो इस कोडिंग में आप देखो क्या है, इस कोडिंग में एक्चुअली हमने सब चीज बोला कि भैया एक बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स में इंटीजर टाइप का डाटा डालो, और कौन सा टाइप का डाटा डालो, 10 टाइप का डाटा डालो। पाइथन में मैंने क्या किया,
मैंने पाइथन में बोला कि एक बॉक्स बनाओ, उसमें 10 टाइप का डाटा डाल दो, बस इतना ही है। पाइथन में मैंने ये नहीं बोला कि ये इंटीजर टाइप का ही डाटा डालो। अभी ये क्या हो गया, ये पाइथन में हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन हमने नहीं किया। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डाटा डालने का या वेरिएबल बनाने का, डाटा डालने का कंसेप्ट, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा डालने का कंसेप्ट। अभी हम लोग इस नॉलेज को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अंदर में जाते हैं और थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली इसका बिहाइंड द सीन मैकेनिज्म क्या है। इसका बिहाइंड द सीन मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल सा चीज़ है कि भैया कंपेयर को मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया एक बॉक्स बनाओ जिसका नाम क्या है ए, ठीक है, और इसमें किस तरह का डाटा डालो, इंटेजर टाइप का डाटा डालो, या इंटेजर टाइप का डाटा जाएगा जिसको हम लोग डाटा टाइप बोलते हैं। इंड मतलब इंटेजर, और ये क्या है कि कौन सा डाटा जाएगा, 10 जाएगा। मतलब 10 किस तरह का डाटा है, 10 जो कि इंटेजर डाटा है, 10 जो कि इंटेजर डाटा है, तो इंटेजर डाटा इसमें जाएगा। मैंने इसमें यहाँ पर बता दिया, बस इतना सही बात है। ये हम लोग ने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर, बट यहाँ पर अगर मैं मान लो अभी 10 डाल दिया, फिर थोड़ा देरी बाद मैं इसमें 10.5 डाला, तो देखो ये चीज़ है इंटेजर और ये चीज़ है फ्लोट, दोनों के डाटा टाइप अलग अलग। इसमें देखो एक मेमोरी एड्रेस में पहले इंटेजर किया, दूसरा बार इसमें 10.5 किया, मतलब फ्लोट नंबर किया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन आ जा रहा है यार, कंप्यूटर को मालूम कैसे चल रहा है कि इंटेजर कब जा रहा है और फ्लोट किस तरह से जा रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक ही वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम है ए। इस वेरिएबल में एक बार जा रहा है इंटेजर टाइप डाटा और दूसरा बार जा रहा है फ्लोट पॉइंट टाइप डाटा, मतलब अलग अलग डाटा एक ही मेमोरी एड्रेस में जा रहा है। तो कंप्यूटर को मालूम कैसे चल रहा है। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया ना, एक्चुअली वेरिएबल सही है, बट एक्चुअली हम लोगों ने एक रेफरेंस बनाया। वेरिएबल और रेफरेंस में क्या फर्क है, देखो एक एग्जांपल समझते। मान लो तुम्हारे स्कूल में एक बंदा है, ये है वो बंदा, और इस बंदे का नाम तुमने रख दिया भिंडी। क्या नाम रखा, भिंडी। उसके मम्मी पापा ने उसको बड़ा सुंदर सा नाम दिया, पर तुमने उसका क्या कर दिया, फिर से अपना नामकरण दिया, एक अलग जिंदगी उसको दिया और उसका नाम कर दिया तुमने भिंडी। ठीक है, तो ये रहा सुनील, सुनील का मैंने नाम कर दिया क्या, भिंडी, VANDI। सुनील का नाम हमने रख दिया भिंडी। ठीक है, अभी आपका स्कूल खत्म हो गया, आप कॉलेज में गए। कॉलेज में आपको क्या कैसा क्या हुआ, सुनील का शक्ल सूरत मिलने वाला एक दूसरा एक लड़का मिला। सुनील का शक्ल सूरत मिलने वाला आपको दूसरा एक लड़का मिला। तो आपने क्या करके अभी आपने इसका नाम रख दिया भिंडी, तो इसका भी कुछ नाम होगा, इसका मान लो नाम है मोहन। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, ये एग्जांपल। जब तक आप स्कूल में थे तब तक भिंडी कौन था, तब तक भिंडी था सुनील। हाँ जी, जैसे आपने स्कूल छोड़ दिया, अभी भिंडी कौन है, अभी भिंडी है मोहन। तो स्कूल के बाद ये वाला है ना, ये वाला कट जाएगा। अभी भिंडी कौन है, अभी भिंडी हो गया मोहन। ये होता है रेफरेंस कंसेप्ट। देखो सुनील का अपना एक अच्छा नाम है, उसके माता पिता ने उसको अपना अच्छा नाम दिया, बट आपने क्या किया, आपने उसका फिर से नामकरण किया। ये जो फिर से जो नामकरण कराना, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। देखो यहाँ पर आपने क्या नामकरण किया, आपने नाम क्या किया, भिंडी। हाँ जी, आपने नामकरण क्या करा, भिंडी। तो ये भिंडी क्या है, ये भिंडी एक्चुअली रेफरेंस है। रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है, एक ओरिजिनल डाटा है, उसकी अपनी अस्तित्व है, उसकी अपनी आधार है, सब चीज़ है, बट उस वो अपनी जगह में है, वो डाटा अपनी जगह में है। अभी आपने क्या किया, इस डाटा को बुलाने के लिए आपने इसका एक दूसरा नाम दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। जैसे कि ये रहा सुनील, बट सुनील का क्या किया, आपने दूसरा एक नाम रखा, ये है भिंडी। तो क्या जैसे ही मैं इसको भिंडी बुला रहा हूँ, कौन आ जा रहा है, सुनील आ जा रहा है। बट जैसे ही आपका स्कूल खत्म हो गया, अभी क्या है, अभी सुनील तो नहीं है, सुनील कहीं और गया पढ़ने के लिए। तो अभी आप क्या करें, कॉलेज में गए, आपको सुनील का शक्ल सूरत वाला मोहन मिल गया, तो मोहन का आपने नाम रख दिया भिंडी। तो पहले जो आप भिंडी बुलाते थे और सुनील आता था, अभी क्या हुआ, अभी आप जैसी भिंडी बुला रहे हो तो क्या आ रहा है, मोहन आ रहा है। तो ये होता है रेफरेंस कंसेप्ट। पाइथन में जब भी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मान लो इस तरह का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मान लो यहाँ पर एक इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ,
10। ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हो, एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट हुआ जिसके अंदर क्या चला गया, 10 ये डाटा चला गया। इस मेमोरी एड्रेस का अपना नाम होगा, मान लो इसमें मैंने नाम दिया #1। और फिर आपने क्या किया, आपने ए दे दिया। ए क्या हो गया, ए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस ए ने इस #1 को क्या कर दिया, रेफर कर दिया। मतलब आप क्या करोगे, आप ए को जब बुलाते हो तो आपको क्या हो जाता है, #1 ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पहले वाला कंसेप्ट में ही है। बस इस वाला कंसेप्ट में कि हम लोग डाटा टाइप हम लोग को डालने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो इस आर्किटेक्चर में मुझे बोलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है कि किस तरह का डाटा मेरे मेमोरी एड्रेस में जाएगा। अभी जब मैं इसको डाटा जब मैं चेंज कर रहा हूँ, जब मैं इसमें डाल रहा हूँ 10.5 मैंने डाल दिया, 201.5 मैंने डाल दिया। अभी क्या हुआ, अभी दूसरा एक मेमोरी एड्रेस बना कुछ यूं, इसमें 2.1.5 कुछ मिला। अभी इसका मैंने मान लो मेमोरी एड्रेस मैंने दे दिया #4। अभी इस वाला कोडिंग में क्या हुआ, और या इस वाले स्टेटमेंट में क्या हुआ, ये जो रेफरेंस पहले यहाँ पर कर रहा था, अभी ये जो वेरिएबल जो पहले इस मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहा था, या इस मेमोरी एड्रेस को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहा था, अभी क्या हो गया, अभी इसने इसको प्रतिनिधित्व करना या इसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। या इस तरह से अगर कोडिंग के लैंग्वेज में आप बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें तो अभी ये ए ने इस #4 मेमोरी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो अभी क्या हुआ, अभी ये वाला रेफरेंस हट गया, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन हट गया और रिप्रेजेंटेशन अभी इसके साथ लगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो डाटा है, ये डाटा अपने जगह में ही है, इस डाटा को कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। इस डाटा का जो मेमोरी एड्रेस बना हुआ है वो अपने जगह में ही है, उसका कुछ चेंजेस नहीं हो गया, वो बना ही रहेगा। और फिर क्या हुआ, 1201 इसका एक दूसरा मेमोरी बन गया है यहाँ पर। वो भी अगर मान लो फिर से मैं कुछ यूँ लिखा, A = मैंने लिख दिया 1 वहीजा, मैंने कुछ यूँ लिखा, तो फिर क्या होगा, फिर एक मेमोरी बनेगा, उसमें 1 वहीजा लिखा होगा, एंड फिर ए क्या होगा, इस ए ने फिर इसको रेफरेंस करना। इस तरह से रेफरेंस चेंजेस होते रहते हैं। और ये जो पिछला जो डाटा है, ये वाला डाटा अपनी जगह में रह जाएगा, मैं मेमोरी एड्रेस में बना रही है। इस कंसेप्ट से फायदा क्या होता है, इस कंसेप्ट से फायदा, सबसे पहले फायदा क्या होता है कि हमारा कोडिंग काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। कोडिंग को समझने के लिए या कोडिंग को एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि इसमें डायनेमिक टाइपिंग नाम का कंसेप्ट का इस्तेमाल होने लगता है। डायनेमिक टाइपिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल क्या है क्या नहीं, हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे, हम लोग आगे में हम लोग को मिलेगा ये वीडियो। तो ये करने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी है। अभी हम लोगों ने एक चीज समझ में हम लोगों को आ गया कि पाइथन में डाटा स्टोर किस तरह से होता है। पाइथन में एक्चुअली डाटा का रेफरेंस होता है, पाइथन में डाटा डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है। रेफरेंस किस तरह से होता है, रेफरेंस करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर हम लोगों ने बात करना है। अभी हम लोगों को बस इतना समझना होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली डाटा हम लोग को एक मेमोरी एड्रेस बनाना होता है, और उस मेमोरी एड्रेस को हम लोग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है, या उसको रेफरेंस करना होता है। हम लोग ये कंसेप्ट में हम लोग काम करेंगे।